संसद पर आतंकवादी हमले की साजिश में शामिल मोहम्मद अफजल ने जी न्यूज को बताया कि जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर तैयबा ऐसी ही और वारदात करने की तैयारी में है। अफजल ने बताया कि संसद में घुसे आतंकवादियों को ज्यादा से ज्यादा सांसदों को मारने और बंधक बनाने के लिए पाकिस्तान में लश्कर के हेडक्वार्टर से आदेश मिले थे। आतंकवादी हमले के षड्यंत्र की धुरी बने अफजल इस समय पुलिस की गिरफ्त में है। आखिर ये साजिश क्यों रची गई, इसके पीछे क्या मकसद था, इसके बारे में बात करते हैं अफजल से। अफजल, ये साजिश क्यों रची गई षड्यंत्र पर हमला करने की, संसद पर हमला करने की? बेसिकली ये जो 5 बंदे थे, इनका मोटिव ये था कि हिंदुस्तान में कोई जबरदस्त कोई बड़ी ऐसी कार्रवाई करना जिससे हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे इतना प्रेशर पड़े कि वो कश्मीर के मामले में कोई बातचीत के लिए तैयार हो जाए। ये इनका मोटिव था। तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारे टारगेट पहले ही सिलेक्ट किए थे, उनमें से दिल्ली असेंबली था। तो अल्टीमेटली फिर जब यहां पे अभी इन दिनों सेशन भी चल रहा था, तो उन्होंने यही मुनासिब समझा कि यहां पे इंडिया की पूरी पॉलिटिकल जो मशीनरी है, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, इस पर अगर हमारा अटैक हो जाता है तो ये सबसे बड़ी कार्रवाई और कामयाब कार्रवाई हो सकती है और जिससे इंडियन गवर्नमेंट प्रेशर में आ सकती है। प्रेशर में लेने के लिए इन्होंने जो ड्राई फ्रूट्स और सामान खरीदा था, उसका क्या मकसद था, किस लिए खरीदा? उसका यही मकसद हो सकता है कि उन्होंने सोचा होगा कि अगर हम कामयाब हो जाते हैं लोकसभा के अंदर जाने में, तो वहां पे वो इनको किडनैप भी कर सकते हैं, या अगर नहीं ये वहां पहुंच सकते हैं तो फिर उनका तो यही टारगेट था कि जो भी मिलता है उसको मार डालेंगे। आखिर साजिश जो है कब रची गई और कैसे इसके अंदर आए? मैं तो इसके अंदर बेसिकली बिफोर 8 मंथ्स इनके कांटेक्ट में आ गया था। तो उन्होंने मुझे 8 मंथ्स पहले तो इसके बारे में कुछ नहीं बता दिया था। इवन कि अभी 15 दिन पहले तक भी उन्होंने ये नहीं बता दिया था कि हमें पार्लियामेंट पे अटैक करना था। उन्होंने 15 दिन तक मुझसे बस सिर्फ एक लॉजिस्टिक सपोर्ट ले रहे थे मुझसे ये। तो अल्टीमेटली दे मेड मी टू डू दिस। इसमें गाजी बाबा और तारिक का क्या रोल है? गाजी बाबा तो बेसिकली उनका लीडर है जो कश्मीर में है। ही इज ऑपरेटिंग ऑल दिस ऑर्गेनाइजेशन इन कश्मीर एंड तारिक इज अ कोऑर्डिनेटर वर्किंग फॉर दिस गाजी बाबा। तो इसकी प्लानिंग के बारे में आपको कब पता चला? इसकी प्लानिंग के बारे में मुझे 15 डेज के बाद पता चला, जब मेरी मीटिंग गाजी बाबा से हुई थी। क्या मीटिंग हुई, क्या उसके अंदर? उसने मुझे बता दिया था वहां पे कि आप मोहम्मद को बता दो कि वो जो फाइनल आपका हमारा सिलेक्ट हो गया है वही वो काम आप कर दो। दैट वाज दिस पार्लियामेंट। गाजी बाबा क्या अभी भी श्रीनगर या पीओके के अंदर कैंप चलाता है? यस ही इज ऑपरेटिंग इन कश्मीर हिज ओन कैंप्स। यस, इन ए वैली। पाकिस्तान वो कश्मीर में ट्रेनिंग दे रहा है लड़कों को, कश्मीरी लड़कों को वो ट्रेनिंग दे रहा है वहां पे जंगलों में, पहलगाम की पहाड़ियों पर दे रहा हूँ। और पीओके में भी उसके ट्रेनिंग कैंप चलते हैं जहां से संपर्क होता रहता है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कैंप चल रहे हैं, अफगानिस्तान में कैंप चल रहे हैं इनके, वहां से इनको भेजा दिया जाता है। क्या वहां से लैपटॉप या फोन के जरिए जो 5 लोग आपके साथ यहाँ पर दिल्ली में आए थे, उनका क्या कांटेक्ट होता रहता था पाकिस्तान या गाजी बाबा से? यस, नॉट विद गाजी बाबा। गाजी बाबा से तो उनका सैटेलाइट फोन पे कांटेक्ट होता था विद मोहम्मद, और बाकी जो पाकिस्तान में इनके साथी ठहरे हुए हैं उनका तो वो लैपटॉप से, वो इंटरनेट के थ्रू चैट करता था। लैपटॉप आपको कहाँ से मिला? लैपटॉप बेसिकली दिस लैपटॉप मोहम्मद ब्रॉट फ्रॉम कश्मीर। एक्चुअली ही हैड ब्रॉट इट फ्रॉम पाकिस्तान। Then when he used it, and then he handed over this to me and told me this you give to Tariq and he will hand over this to Ghazi Baba. संसद पर हमला करने से पहले किन किन लोगों ने बात करी, कहाँ बात करी? संसद पर अटैक होने से पहले उन्होंने मुझे 12 तारीख को मुझे मिले थे 4 बंदे। सो दे टॉक टू विद देयर पेरेंट्स ऑन मोबाइल फोन। कहाँ पे तो इनके? सो दे पेरेंट्स देयर पाकिस्तान में। क्या बात हुई, क्या बातचीत आपने? वो तो एक फॉर्मल बातचीत कुछ की थी, वो ईद की वो विशेष दे रहे थे एक दूसरे को बस, और एक दूसरे को वो जो फॉर्मल दुआ सलाम। मोहम्मद ने क्या बताया कंधार हाईजैकिंग के बारे में? He told me that I was a part of that game and he was inside the plane when the plane was hijacked. संसद पर हमला करने से पहले कितनी बार इन्होंने रेकी की होगी संसद के आस? संसद पर अटैक होने से पहले उन्होंने बहुत समय रेकी की, स्कूटर पे, कार पे भी रेकी की थी। मोहम्मद तो हमेशा इसी के पीछे रहता था रेकी करने के। He even took this map of this parliament from website.
जैश का आगे या लश्कर का क्या इरादा है? इनके तो बस ये अटैक्स तो ये तो इनका तो प्रोसेस चलता रहता है। तो क्या इनका इरादा क्या है कि और भी अटैक करें लगातार? ये श्रीनगर से अभी भी लोग जा रहे हैं, बुला करके लेके जा रहे हैं, किन लोगों को लेके जा रहे हैं? ये तो किसी भी लोगों को बुला सकते हैं, मोटिवेशन करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं लड़कों को, मिलते रहते हैं इनको लड़के, फिदाई तो इनको मिलते रहते हैं। बस फिर घरों में जाते हैं, ये देखते हैं, खुद भी अपनी वो एक इनकी अपर ग्राउंड भी एक नेटवर्क है, उसमें देखते हैं किसकी आइडियोलॉजी इस काम के लिए तैयार हो जाएगी, किस कोई जो भी बंदा होता है इस काम के लिए तैयार करने के लिए, तो उसको तो ये अपने साथ मिलाते हैं। इनके साथ मिले हुए हैं, कश्मीर के भी लड़के मिले हुए हैं, क्योंकि बिना कश्मीरियों के लड़के तो ये काम ही नहीं कर सकते हैं। जब तक ना, जैसे कि मैंने इनको सपोर्ट दे दिया। अटैक करने से पहले जब मोहम्मद ने फोन किया मुझे, तो क्या मैसेज दिया? He did not give me any particular message. He told me only watch the TV and see if there are ministers or not, because he was not sure that ministers अंदर बैठे हैं कि नहीं बैठे। बस लैपटॉप पे क्या ये पाकिस्तान में किसको संदेश देते थे, किससे संदेश आते? अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो इनकी है, अपने इनके जो दोस्त है, रिलेटिव्स है, हर वो तो मोहम्मद तो हर तरह के बंदों से बात करता था, जो भी उसके जानने वाले हैं वहाँ पे। किस ऑर्गेनाइजेशन को ये मैसेज देता था, क्या जाता था? रिगार्डिंग दीज थिंग्स वो तो मुझे ज्यादा नहीं नॉलेज उसके बारे में, आई डोंट नो मच अबाउट दिस कंप्यूटर। लेकिन किस ऑर्गेनाइजेशन को ये मैसेज आते थे? जैश को देते थे। संसद पर हमला करने वाले 5 आतंकवादी पाकिस्तानी थे और इनका संपर्क पाकिस्तान में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और जैश ए मोहम्मद के साथ लगातार था। जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा का इरादा अभी भी भारत में कई आतंकवादी वारदात करने का है। नवीन कुमार, जी न्यूज, दिल्ली। भारत ने साफ कर दिया है